अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ उसका उन्वान है बाबरी मस्जिद। इसका आपने बहुत सारों ने नाम सुन रखा होगा और काफ़ी देर से ये बहुत हेडलाइंस भी बनी होंगी। तो बहुत ज़िक्र आपने इसका सुन रखा होगा क्यों ये हिंदुस्तान में एक तारीख़ी मस्जिद थी जिसको बहुत पहले गिरा भी दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। और आज कल रात मैं देख रहा था तो उन्होंने वहाँ पे राम मंदिर का इफ्तिताह भी कर दिया। लेकिन यार यहाँ पे मुझे इतना अफसोस हुआ इस बात से कि उन्होंने तो जो किया किया। मैं कल से लेकर अब तक सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, फेसबुक, यूट्यूब, कभी कभी टिकटॉक भी ओपन करके देख रहा हूँ। तो किसी हमारे नाम नहाद यूट्यूबर या कोई टिकटॉकर या कोई ऐसे पे किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की। पता नहीं क्यों सब लोगों के खून सर्द हो गए हैं, ये इनको दिखता नहीं है। तो किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की। इनको सिर्फ अपनी फेम चाहिए। ये हमारे बच्चों को बस ख़राब करने के चक्करों में अपनी बीवियां, गाड़ी, बंगले दिखा दिखा के गुमराह कर रहे हैं। और एक भी काम अच्छा इनके नज़दीक जो है इसको उसकी परवाह ही नहीं है। लेकिन यार मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस हुआ। इसकी मैं बहुत डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करने वाला, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बात ये है कि इसकी मुसलमानों के नज़दीक बहुत अहमियत थी बाबरी मस्जिद की। और मुझे इंतहाई सदमा हुआ कि एक वक़्त था मुसलमानों के ऊपर कि खलीफा अब्दुल मलक अपने तख्त पे बैठा हुआ था। तो कहीं फ़ारस के किले के करीब से एक लड़की गुज़र रही थी, मुसलमान औरत गुज़र रही थी। तो किसी ईसाई ने उसकी तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया तो एक शख्स पास खड़ा था, वो वहाँ से चला और उसने जाके खलीफा अब्दुल मलक को कहा कि ऐसे ऐसे मैंने एक औरत को देखा है। तो उसकी तरफ एक ईसाई ने हाथ बढ़ाया तो उसने तुझे पुकारा। तो तारीखदान लिखते हैं कि वो अपनी कुर्सी से, अपने तख्त से उठ के खड़ा होकर कहने लगा, लब्बैक या उख्ती, मेरी बहन मैं आया। और फिर तारीख ने ये भी लिखा है कि वो 10,000 अबलग घोड़े लेकर वहाँ पहुँच गया था और उसने पूरे फारस की ज़मीन हिला के रख दी थी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने एक मुसलमान औरत की तरफ हाथ बढ़ाया। तो ये हमारे मुसलमानों का एक सुनहरी दौर था। और मैं बहुत पीछे की ये बात अभी मैं रिसेंटली बता देता हूँ। एक ये भी दौर था कि 1915 में जब कानपुर की एक मस्जिद को शहीद किया गया था तो पूरे मुसलमान हिंदुस्तान के वहाँ जमा हो गए थे। लेकिन आज क्या है कि हमारे खून इतने सर्द हो गए, हमें बस अपने फेम के चक्करों में और हम अपनी और खराफात में खो गए। और हम जो नौजवान हैं हमें बस अपनी नाम नहाद मशूक़ें मनानी हैं और अपने व्यूवर्स बढ़ाने हैं और हमें अपने पेज चलाने हैं और हमें अपनी वीडियोस बनानी है और शोशेबाजी करनी है और हमें इन चीज़ों से फुर्सत ही नहीं। तो बात ये है यार कि इस तरह जब मैं देखता हूँ तो मुझे तो नहायत अफसोस होता है कि जिस जगह पे अल्लाह का घर था वहाँ अब शैतान का घर बना दिया गया है। और आज हमारे कानों तक जूं नहीं रेंग रही। जब फैसला हुआ था तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये यकीन दिलाया था कि आपकी मस्जिद का एक कील भी नहीं हिलाया जाएगा। लेकिन आज उधर एक मंदिर बना दिया गया है। तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। इसके बारे में तो किसी ने कहा था है बादे सबाही हमाओ, तो वो फारसी का शेर है। तो उसमें कहा कि ये तो हमारे ही कारनामे हैं जो हमने किए हुए हैं, ये उनकी सज़ा है हमें मिल रही। तो यार मैं तो सच में बहुत परेशान हुआ हूँ जब ये मुझे न्यूज़ मिली और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसको ज़रूर शेयर करूँगा। तो यार बात करने का मतलब ये है कि जब इसको दारू शैतान बना दिया गया है तो शायद हमारे लिए ही वो हम ही थे जिन्होंने अपनी तारीख भुला दी और आज हम पबजी और इस तरह की खराफात में खो गए। हमें ना अपना माजी याद। वो इकबाल ने कहा था ना, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। तो हमारा माजी बहुत सुनहरा था लेकिन हम लोग इस दुनिया में खो गए और शैतान ने जो सोचा था वही हमारे साथ किया। वो इकबाल ने कहा था ना, मस्त रखो इन्हें ज़िक्रो फ़िक्रो सुबहगाही में, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में। तो शैतान ने अपने चेलों से यही कहा था कि इनको पहले तो रोशन ख्याली के ख्वाब दिखाओ, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये बिल्डिंगें, ये इमारतें, और आधे से ज़्यादा वहीं पे गर्क हो जाएंगे। अगर उनसे कोई बच जाता है तो फिर उनको खानकाहों पे छोड़ आओ, वो वहाँ से ही नहीं निकलेंगे। इनको मस्त कर दो, ये क्रिकेट के मैच, ये टिकटॉक, ये यूट्यूब, ये इधर उधर,
تاکہ بعد میں کل کو کوئی ان کا خون چوس لے، ان کی رگیں کاٹ دے، ان کو احساس ہی نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو بہت افسوس ہوا یار اس بات پہ، اور اسی لیے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ دور آج بھی اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں میں لا الہ الا اللہ۔ تو لاسٹ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ فطرت کا اصول ہے، فطرت کسی ایک انسان کی غلطی کو معاف کر سکتی ہے لیکن کسی قوم کی متحدہ غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتی۔ اور آج ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم اتنے بے بس اور بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنے سیاست دانوں کے لیے تو نکلتے ہیں لیکن اسلام کے لیے نہیں نکلتے۔ آج ہم اپنے مفاد کے لیے تو سڑکوں پہ نکلتے ہیں، بینرز اٹھاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے نہیں نکلتے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو اگر کہیں پیدا تو مر جاتی ہے، یہ رہتی ہے خام۔ تو مسلمان جس دور میں اب جی رہے ہیں نا، یہاں تو اسلام اور جہاد کی آرزو پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اور جب کہیں ہو بھی جائے گی تو یا تو خام رہ جائے گی یا تو بالکل مر جائے گی۔ تو اسی طرح ہمارے سرکل میں جو کچھ اللہ کے بندے ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، انہیں ہم ٹرول ہی اتنا کرتے ہیں، ہاں تو مولانا طارق جمیل، تو فلانا، تو ٹمکانا، تو وہ بیچارے بے بس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے سچ میں افسوسناک خبر ہے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور بالخصوص میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ یار تھوڑا خیال کرو، تھوڑا ان خرافات سے باہر آؤ اور دیکھو تمہارے ساتھ دنیا نے کیا کیا ہے، اور کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ساری بساط ہاتھ سے نکل جائے تو تم بس پھر پیچھے بیٹھ کے مایوسی کی طرح دیکھتے رہو۔ اور دعا ہے اللہ آپ کو ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے، اور آپ بھی خوش رہیں اور اللہ آپ کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔